हेलो एवरीवन, मेरा नाम सिंह राठौड़ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट के बारे में। इससे पिछले जितने भी वीडियो लेक्चर्स थे, मैंने 8 वीडियो लेक्चर डेवलप किए हैं, सारे टेंसेस को कवर किया है और 2 वीडियो लेक्चर जो है वीडियो नंबर 1 और 2 जिसमें मैंने बेसिक्स के बारे में बात की है, टेंस के बारे में कि टेंस के बेसिक्स हमारे बहुत अच्छे होना चाहिए, तभी हम टेंस को समझ पाएंगे। तो आप उन वीडियोस को जरूर देख लें। चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आपको टेंस की प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें सारे वीडियोस आपको 1 बाय 1 मिल जाएंगे। लेकिन आज हम जो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में बात करने वाले हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम किस तरीके से सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो आज देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिसकी पहचान सबसे पहले आती है, पहचान आइडेंटिफिकेशन। हमको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि कौन सा ये जो वाक्य है ये वाक्य किस टेंस का है। तो हमको कैसे पता चले कि कोई वाक्य फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है, तो उसके लिए चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। जब किसी वाक्य के अंत में चुका, चुकी, चुके आकर होगा, होंगी, होंगे आ जाए तो वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य, और उसको हमको फ्यूचर के फॉर्मूले लगाकर, फ्यूचर के सूत्र लगाकर बनाना पड़ेगा। सो आप देखिए, पहली पहचान है हमारी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। हमने प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट दोनों की दो पहचान समझी थी, उसी तरीके से यहां पर फ्यूचर परफेक्ट की भी 2 पहचान होती है। एक तो जो नॉर्मल पहचान है हमारे पास चुका, चुकी, चुके वाली। सेकंड जो पहचान है मैंने यहां राइट डाउन की है, देखें, जब वाक्य का अंत स्वर से हो और लास्ट में क्या आ जाए, होगा, होगी, होंगे आ जाए, तो वो वाक्य भी फ्यूचर परफेक्ट का होगा। यहां पर फॉर्मूले देखें आप, सब्जेक्ट प्लस विल हैव। ओके, हमने फ्यूचर सिंपल में, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल का यूज किया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हमने विल बी का यूज किया, एंड थर्ड हमारा जो टेंस है फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर परफेक्ट, उसमें हम विल हैव का यूज कर रहे हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में हमको यूज करना है विल हैव हेल्पिंग वर्ब का, विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि जितने भी परफेक्ट के टेंस हैं सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है हम लोगों को। सो वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाने का सेम फॉर्मूला है। आप हमेशा ध्यान रखें, फ्यूचर परफेक्ट में एक ही हमसे गलती हो सकती है कि सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट प्लस हैव, विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना है हमको, एंड इन द लास्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। गलती ये होगी कि विल और हैव के बाद में नॉट का यूज नहीं कर सकते हमको विल और हैव के बीच में नॉट का यूज करना होगा। उसी तरीके से इंट्रोगेटिव में भी सेम, विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट का यूज करते हैं। और हम शुरुआत से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी नेगेटिव बनाना हो, पूरी इंग्लिश का कोई सा भी कॉन्सेप्ट आप यदि पढ़ रहे हैं, तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाने का जो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट तो नेगेटिव बन जाता है, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को बाद में लिखने से वो इंट्रोगेटिव बन जाता है। तो ये रहे हमारे 3 फॉर्मूले। अब हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं जिससे आपको और ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए कि किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। हम सेंटेंस बनाते हैं, राम बाजार जा चुका होगा। हमारी पहली पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। सेंटेंस के लास्ट में आ गया चुका होगा, मींस ये हमारा है फ्यूचर परफेक्ट का वाक्य, राम बाजार जा चुका होगा। ओके, सेकंड पहचान, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है सेकंड पहचान, जो हमारी दूसरी आइडेंटिफिकेशन है, राम बाजार गया होगा। आ गया यहां पर स्वर से अंत हुआ सेंटेंस का, और होगा, होगी, होंगे आ गया। जिस तरीके से हमने यहां लिखा हुआ है, स्वर से अंत हो जाए और लास्ट में क्या आ जाए, होगा, होगी, होंगे, तो वो वाक्य होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। सो राम बाजार जा चुका होगा या राम बाजार गया होगा, दोनों ही सेंटेंस एक ही तरीके से बनेंगे क्योंकि दोनों ही सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हैं। आइए बनाते हैं। सबसे पहले हम अफर्मेटिव बनाते हैं। फॉर्मूला हमारे सामने है, सब्जेक्ट क्या है, राम, हेल्पिंग वर्ब है हमारे सामने फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव। सो ये हमने लगाया, राम विल हैव, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की क्रिया हो रही है तो गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, और टू मार्केट एज इट इज। हमारा ऑब्जेक्ट टू मार्केट। नेगेटिव बनाने का, विल और हैव के बीच में नॉट लगाएंगे, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट। ओके, तो इस तरीके से नेगेटिव बना। हमने किया क्या, दोनों सेंटेंस में आप डिफरेंस देखें तो हमने विल के बाद नॉट लगा दिया, बाकी सेंटेंस एज इट इज है। तो क्या बना सेंटेंस, राम विल हैव गॉन टू मार्केट, राम बाजार जा चुका होगा, राम विल नॉट हैव गॉन टू मार्केट, राम बाजार नहीं जा चुका होगा, या राम बाजार नहीं गया होगा। सेम इंट्रोगेटिव बनाने के लिए विल को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, तो हमने लिखा विल एंड सब्जेक्ट है हमारा राम, विल राम, फिर हैव, क्योंकि हमने अभी समझा
कि विल और हैव के बीच में विल और हैव के बीच में सब्जेक्ट का यूज होगा, तो विल राम हैव और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन एंड टू मार्केट ऑब्जेक्ट, और इन द लास्ट हम यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क क्योंकि प्रश्नवाचक वाक्य। दूसरा सेंटेंस आप देखें यहां पर, मैं घर आ चुका हूंगा। ओके, फ्यूचर में कोई काम कर चुका होगा, मैं घर आ चुका होऊंगा। दूसरी पहचान, मैं घर आया होऊंगा, स्वर से खत्म हुआ, आया आ पर, और होगा होगी होंगे आ गया। ये वाले दोनों ही वाक्य फ्यूचर परफेक्ट के हैं। सो अब इसको बनाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट है आई, ओके आई, यहां पर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, सो ये मैंने यूज किया विल हैव, आई विल हैव, आई विल हैव, आई विल हैव कम होम। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। कम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो कम ही होती है। सो आई विल हैव कम होम, मतलब मैं घर आ चुका हूंगा। आई विल हैव कम होम, मैं घर आ चुका हूंगा। कम की थर्ड फॉर्म भी कम होती है, कम, केम, कम। सेकेंड फॉर्म केम होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म सेम होती है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि सर यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा दिए, ये थर्ड फॉर्म ही है। नेगेटिव बनाएंगे तो आई विल और हैव के बीच में नॉट लगा देंगे, आई विल नॉट हैव कम होम। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा। इंट्रोगेटिव बनाए यदि, तो विल को पहले, सब्जेक्ट को बाद में, मतलब हेल्पिंग वर्ब को पहले एंड सब्जेक्ट बाद में, एंड हैव मींस विल और हैव के बीच में हमारा सब्जेक्ट आएगा। सो विल आई हैव कम होम। तो ये हमारा बना इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो इस तरीके से बनेगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सो मैं घर आ चुका हूंगा, आई विल हैव कम होम। मैं घर नहीं आ चुका हूंगा या नहीं आया हूंगा, सो आई विल नॉट हैव कम होम। क्या मैं घर आ चुका हूंगा या क्या मैं घर आया हूंगा, सो विल आई हैव कम होम। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ पाए होंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस को किस तरीके से बनाया जाता है, किस तरीके से ट्रांसलेट किया जाता है हिंदी से इंग्लिश में। बहुत ही सिंपल टेंसेस हैं, सारे टेंस सिंपल होते हैं। सिंपल कोई चीज तब होती है जब हम उसको बार बार करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करते हैं उस चीज की। तो आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज्यादा सेंटेंसेस बनाएंगे, उतनी ज्यादा बेहतर होते चले जाएंगे आप टेंस में। सो टेंस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे आपने पकड़ बना ली फ्रेंड्स, सो आप बाकी के जितने हम आगे टॉपिक्स जो पढ़ेंगे वो बहुत आसान हो जाएंगे। तो बेसिक्स मैं हमेशा फोकस करता हूं, मैं आपका फोकस लाता हूं बेसिक्स पर, कि बेसिक्स को ज्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली ग्रेजुअली सारी चीजें आपको समझ में आने लगेगी, आपके अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो जाते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आया होगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग एंड वी कैन डू इट। बाय बाय।